नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिसे हम रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपकी इस NMMS परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो इस परीक्षा में जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चनों को मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। मैंने केवल उत्तर नहीं बताया है और न बताऊंगा, जो भी है उसको कैसे हल करें ये मैंने सिखाने का प्रयास किया है। और रियल पेपर बेटा कोई होता नहीं है, रियल पेपर ओनली एग्जाम में आता है। ठीक है ना। तो आप इस चक्कर में न पड़ें और उन प्रश्नों को कैसे हल करें इसको सीखें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी सुभाषित के साथ में हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, पहला जो है निर्देश वो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में गुप्त पद, है ना, गुप्त पद या बोले लुप्त पद, ठीक है ना, या मिसिंग आइटम, मिसिंग नंबर, ऐसा कुछ भी आ सकता है, को ज्ञात करें। यह निर्देश है आपको प्रश्न क्रमांक 65 से 69 तक के लिए, है ना। यानी 5 प्रश्न आपको जो है इस निर्देश के अनुसार करना है। अब देखिए, ये प्रश्न है आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में आते ही हैं, ये पक्का मांगी चलेगा, है ना। कैसे हल करें ये सीखिए, क्योंकि इनको हल करने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे लॉजिक हैं। उन सभी लॉजिकों को आप जब तक वीडियो नहीं देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में NMS के बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ से आप उनको देख करके सीख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 या 5 और 41 है ना। तो इनमें संबंध क्या है, ये में संबंध ज्ञात करना है, क्योंकि इसी संबंध में के अनुसार इसके नियम लागू होना चाहिए और इसका जो नियम लागू होता है वही नियम इसमें लागू होना चाहिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन में से सही क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है ना, ये हमें देखना है कि भैया क्या आएगा। तो हमें अंदाज मार नहीं लगाना है या डायरेक्ट उत्तर नहीं लगाना है ना। मैं डायरेक्ट उत्तर लगा दूं, लेकिन आया कैसे, ठीक है ना, क्योंकि यही संख्या तो अगले पेपर आनी है नहीं। इसलिए ध्यान रखें कि यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे, इनमें संबंध ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो क्योंकि यहाँ 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16, यहाँ 5 लिखा है, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। अब दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 41। ठीक है ना, ये यहाँ पर आ गया है। ठीक, अब इसी नियम को इसमें लगाएंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग होता है 36, दोनों जोड़ दिया कितना आ गया 36 और 9 45, ये आ रहा है। ठीक है ना। अब इसी नियम को इसमें लागू करेंगे तो भैया 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का होता है 49 यानी 49। 2 का वर्ग कितना है भैया, 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे 49 और 4 को हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 53 यानी 53। ओके, तो 53 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। ये हमारा उत्तर से हो जाएगा। ऐसे हम हल करते हैं। तो इनमें संबंध क्या है वह संबंध हमें ढूंढना पड़ेगा, और जरूर नहीं है कि हर एक में वर्ग होगा, और भी क्या हो सकता है देखिए, है ना। इसके पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए हैं, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में NMMS नाम से फोल्डर बना हुआ है। वहाँ पर जाकर के आप उस प्लेलिस्ट में से उन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा भी नवोदय परीक्षा के लिए भी एक मतलब जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी ये चीज़ें मैंने बताई है ना। मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न उसमें भी है, वहाँ से आप उन्हें सीख सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 66। अब देखिए कि यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर 3 संख्या हैं और बीच में 1 संख्या है। अब आपको देखना है इनमें संबंध क्या है। तो देखिए, अभी हमने देखा था वहाँ वर्ग था, अब जरूर नहीं है वर्ग है, इनको देखेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 13 और 12 कितने हो गए 25, जोड़ दिया है। 25 और 18 कितने होते हैं 43, ये आ गया। यानी तीनों को हमने क्या किया प्लस कर दिया है ना। बाहर की जो संख्या है तीनों को हमने प्लस कर दिया है
और अंदर की संख्या आ गई है। तो इसी नियम को देखिए, इसमें लागू हो रहा है क्या? तो 14 और 15 कितना होता है? 29। 29 और 11 हो जाएगा 40। बिल्कुल सही है, ये 40 यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी यही क्रम आगे हम बढ़ाएंगे, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, इसी नियम को फॉलो करके यहाँ देखेंगे। तुम देख रहे हैं 12 और 16 कितना हो गया? 28 हो गया है। 28 और 17 इसमें जोड़ देंगे तो 28 और 17 होता है 45। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे, प्रश्न क्रमांक है 67, है ना। यहां पर हम देख रहे हैं कि संख्याएं आपको कैसे दी गई? 5 संख्या दी गई है और इनका यहां पर बीच में संख्या कौन सी आएगी वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 68 को समझते हैं कि प्रश्न क्रमांक 68 में क्या है ना। प्रश्न क्रमांक 68 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, इसको आप देखेंगे तो देखिए, अब ये क्या आपको दिया है? वृत्त दिया गया है और इस वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है। अब इन संख्याएं में क्या संबंध है आपको ढूंढना है और फिर यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया, ये 5 और 4 को जोड़ दिया तो कितना है? 5 और 4 9 आ गया, ये आ गया ना। और फिर इन दोनों का हमने क्या किया? गुणा कर दिया, 5 चौके 20 यहाँ आ गया। क्लियर? चलिए अब इसी नियम को हम फॉलो करते हैं आगे, है ना। क्या ये सही है? देखिए तो फिर हमने क्या किया? 3 और 8 को जोड़ा तो कितना आ गया? 11, ये आ गया। बिल्कुल सही है। अब 3 और 8 को हमने गुणा किया तो 3 8 24, यहाँ आ गया। बिल्कुल सही है। तो यही नियम हम फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। तो देखिए अब 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया। तो 9 चौक 36, है ना। अब 9 और 4 का हम क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे तो 9 चौके 36। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 69, है ना। क्या जाएगा? 69। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है त्रिभुज, यानी 3 संख्या दी है इस प्रकार से। ये अब इनमें संबंध क्या है आपको वो देखना है। तो देखिए ये हमने क्या किया? 84 में 12 का भाग लगा दिया है। 84 में क्या किया हमने? 12 का भाग लगाया तो 12 सत्ते 84, 7 हो गया ना। अब 7 में हमने क्या किया? 2 का गुणा कर दिया, कितना गया? 14, यहाँ गया। अब ये आप पूछेंगे सर 2 गुणा क्यों किया? भाई देखिए हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये संख्या कैसे आई, इसका संबंध कहाँ से कैसे है, ठीक है ना। अब इसी नियम को आगे हम लगाते हैं। देखिए 81 में हमने 9 का भाग लगाया, ये 81 है, ये 9 है। तो 81 में 9 का हम भाग लगाते हैं तो जाएगा 9 बार, यानी 9 में 81। अब इसमें 2 गुणा किया तो 9 दूनी 18 आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल नियम हमारा सही चल रहा है। अब इसी नियम को हम फॉलो करेंगे तो 88 में 11 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा? देखिए 88 में हमने 11 का भाग लगा दिया तो 8 बार गया, है ना। अब 8 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16। 16 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार से आ गया। क्लियर? चलिए ऐसे हल करना है। अब मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता दूंगा ना, उससे कोई हल वाला नहीं है, सीखने वाला नहीं बैठा गया, है ना। यदि आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है, कोई सी परीक्षा भी हो, तो आपको मेहनत करना होगी, सीखना होगा, अपने ज्ञान में गुणवत्ता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब ये प्रश्न है आपका ब्लड रिलेशन संबंधित क्वेश्चन होता है, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। चलिए तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। देखिए सीमा सचिन की बहन है ना, दोनों एक ही पीढ़ी में है। हमने यहाँ लिखा सीमा और लिख दिया है सचिन, ठीक है ना। ये इसकी क्या है? बहन है, ये सीमा है, सचिन की बहन है, ये लड़का है, इसको हमने प्लस कर दिया है, ये लड़की इसलिए माइनस कर दिया है, ठीक है ना। चलिए सचिन और सौरभ भाई है, ये हमने यहाँ लिखा सौरभ, ये भाई है, यानी तीनों क्या है? एक ही पीढ़ी के हैं, तो लीजिए हमने इसका भाई है इसलिए ये लड़का है। अब सौरभ
ये सौरव है ना, सौरव जो है वह कमला का बेटा है। तो कमला, ये क्या हो गया, इससे ऊपर पीढ़ी हो गई है, ये कमला हो गया है, ठीक है। ये मैंने लिखा के, और कमला का बेटा है, ये आ गया, माइनस कर दें क्योंकि ये महिला है। अब क्या पूछा है कि कमला सीमा की रिश्ते में क्या लगती है ना। कमला, ये कमला सीमा के रिश्ते में क्या लगती है, ये सीमा है, तो इनका रिश्ता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, भाई बहन है, तो इसकी माँ है, इसकी माँ हो जाएगी। तो कमला जो है सीमा की रिश्ते में क्या लगती है, तो यहाँ लगेगी माता। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं मालूम है, वहाँ लिखेंगे जल्दीबाजी में बेटी, लेकिन इसको पढ़ना है, कमला सीमा की रिश्ते में क्या लगती है, मतलब कमला क्या है ये आपको बतानी है। तो कमला क्या है, सीमा की माँ है, मतलब माता है, मदर है, ठीक है ना। यदि ऐसा पूछते, यदि सीमा हटा करके यहाँ आ जाता और कमला यहाँ आ जाता तो अर्थ हो जा बदल जाएगा प्रश्न का बेटा, है ना, ये ध्यान रखना है ना। कोई बच्चे गलती करते हैं तो इसे ध्यान रखें आप, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस प्रकार से आप चित्र बना लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो समान पीढ़ी के हैं एक साथ चलते हैं, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी के हमारे माता पिता चाचा है ना, मौसी मौसा, ये सब हमसे ऊपर पीढ़ी में होते हैं, और उनसे ऊपर होते हैं हमारे दादा दादी नाना नानी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप समझें तो वो प्रश्न को आसान से हल कर सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, चित्र चुनिए जो बाकियों से अलग हैं। प्रश्न 71 और 72। देखिए यहाँ पर आपको एक ही निर्देश में 2 प्रश्न 3 प्रश्न 4 5 6 तक भी आ सकते हैं, तो अलग अलग निर्देश के प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ अलग आपको करना है, इन्हें ऑड वन है ना, ऑड वन कहते हैं या असमान है कहते हैं, या विषम जो पद होता है, विषम आकृतियाँ होती है, ये बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 3 जो आकृतियाँ हैं इनमें कोई न कोई संबंध है, लेकिन एक उनसे अलग है, वो आपको छांटनी है, ठीक है। कैसे, देखिए अब यहाँ देख रहे हैं आप आकृति नंबर ए, इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, अब चारों देख रहे हैं तो आपको एक आकृति भिन्न लग रही होगी कुछ न कुछ रूप में। अब किस रूप में भिन्न लग रही है ये आपको देखना है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर जो है हमारा आएगा सी, सही जवाब आएगा। क्यों आएगा कि इसकी जो आकृतियाँ हैं ये चारों क्या है, वर्गाकार हैं, जबकि ये सारे 4 भाग इनके किए गए हैं, ये सभी क्या है, त्रिभुज बेटा, ठीक है ना, इसलिए ये आकृति आ गई, बाकियों से अलग हो गई। ओके चलिए अब 72 है ना। अब 72 देखिए, ये आकृति त्रिभुज की है, ये अर्धवृत्त है, ये वृत्त है और ये वर्ग हैं। तो बाकी इनमें से एक भिन्न आकृति कौन सी जाएगी, वो हो जाएगी बी वाली। क्यों, क्योंकि ये आधा वृत्त है, ये आधी आकृति है, इसको कहते हैं अर्धवृत्त, जबकि ये सभी पूर्ण आकृतियां हैं तीनों, ठीक है ना। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए अब प्रश्न क्रमांक 73, इसमें देखना है भैया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत पद को ज्ञात कीजिए। असंगत पद मतलब वही अभी देखा ना हमने, बाकी से भिन्न, असमान, विषम, ऑड वन। क्यों कि 3 पदों में कुछ न कुछ संबंध है, लेकिन एक पद उस टाइप का नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 441 ये है 21 का वर्ग, ओके, 289 है ये 17 का वर्ग है, और 625 है ना ये 25 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। लेकिन 343 जो आ रहा है ये संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, 1 रुपया भी आपको लगना नहीं है, और ऐसे ही क्वालिटी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, है ना, आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देखेंगे, और इससे भी अधिक अच्छा
गुणवत्तापूर्ण आप सीखेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।